वेलकम बच्चों, लेट अस सी द टॉपिक एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है कि अगर क्या है कोई इंक्लाइंड प्लेन से हम क्या है बॉडी को स्लाइड कराएंगे, ठीक, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। दिस इज द mg नीचे की डाउनवर्ड, और फिर ये क्या है, अब इसके दो ये यू कैन से लेट अस सी दिस इज द थीटा एंगल, देन यू कैन से दिस विल आल्सो थीटा। तो यहां से क्या है, ये दो कंपोनेंट हो गए mg के, दिस विल इज द mg cos थीटा एंड दिस विल बी द mg sin थीटा। ठीक, अब बॉडी अगर नीचे जाएगी तो क्या है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और रिएक्शन फोर्स जो होगा दैट विल बी इन अपवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब क्या, नाउ हम मान लेते हैं जी ये एक्सीलरेशन इसका इधर है। ठीक, सिंपल सा ये तो मतलब किसी भी एग्जांपल में सोच सकते हो कि एक टेबल है, टेबल को ही आपने टेबल के ऊपर कोई चीज रख दी और टेबल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और थीटा एंगल अगर दे दिया, तो वो अगर नीचे स्लाइड करके जा रहा है तो किस एक्सीलरेशन से जाएगा। ठीक है, ये हमें सिचुएशन फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या है कि नाउ ये यहां से फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स ओवर दिस विल बी, अगर हम कहें ये फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं तो mg, ये सॉरी इसको इंक्लाइन पे बनाना है तो इंक्लाइन पे ही बना के दिखा दे रहे हैं, ये mg sin थीटा इधर की तरफ, और जो है फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ, और एक्सीलरेशन इधर, एक्सीलरेशन मतलब नेट फोर्स इधर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी द m मास हो गया। तो अब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, मास इनटू एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f। ठीक है, तो यहां से क्या है, सिंस, और इक्वेशन में आप सोच सकते हो जी r इक्वल्स टू mg cos थीटा, सिंस f इक्वल्स टू म्यू इंटू r होता है एंड r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। सो यू कैन से m इंटू a विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू mg cos थीटा। तो यहां से a इक्वल्स टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है ना। तो दिस विल बी द, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो g कॉमन आ जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दिस विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और बच्चों इससे रिलेटेड सिंपल सी वैल्यूज पुट करिए तो देन देयर विल बी न्यूमेरिकल, है ना। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है तो इस पे क्या है कि ये मान लेते हैं कोई सरफेस हुआ, इसके ऊपर हमने कर दिया जी इस बॉडी को हम मूव करा रहे हैं इधर से इधर। ठीक, दिस इज द F, और ये दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस विल बी द mg विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी द नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो अब क्या कहेंगे हम कि सिंपल सा ये चीज, ठीक है, तो ये अब हम क्या कहेंगे जी, F इक्वल्स टू ये अपोजिट, अगर क्या है कि इफ द बॉडी इज स्लाइडिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ये क्या है, जस्ट मूविंग विद एक, या कहिए लिमिटिंग की केस कहिए, इफ द बॉडी इज, इफ द body is moving with constant speed at the surface, is moving with
constant speed, if the body is moving with constant speed at the सरफेस के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव कर रही है तब क्या हो जाएगा जी, देन तो एंड कवर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कवर्स डिस्टेंस s। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो देन f विल बी इक्वल टू स्मॉल f। ठीक, तो और that will be equals to mu mg. This is the frictional force. Also you can say तो also वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू s, fs cos थीटा। पर अब यहाँ पे f डॉट एस होता है, पर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा जी, W विल बी इक्वल्स टू ये क्या होगा यहां से, दैट विल बी इक्वल्स टू F, ध्यान दीजिए F डॉट S। अब F क्या है, F और S कॉस फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच क्या है कॉस 180 डिग्री। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस Fs, सो यू कैन सिंस F इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू mg, मतलब क्या है इंटू S भी। तो इट मीन्स work done, negative work done shows that work done by the frictional force will oppose the motion. Is that clear? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। और ये जान लीजिए कि जैसे अभी पिछले केस में मैंने बताया कि वर्क डन बाय, अभी पिछले केस की मैं बात बता रहा हूं कि वर्क डन बाय, ये क्या है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये पिछले एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, ये मैं पिछले केस की बात अभी जो फिनिश हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू mgs होगा। और यहां पे क्या है, और दूसरी चीज क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, W इक्वल टू माइनस म्यू mgs। ठीक है, हेयर नेगेटिव साइन शोज वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। अब देखते हैं इस टॉपिक पे लौटते हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन कर दिया जाए जी, लेट अस सी दिस इज द एन इंक्लाइंड प्लेन, और इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऑब्जेक्ट क्या है नीचे की तरफ, वेट होगा इसका नीचे की तरफ mg, और ये क्या हो गया थीटा एंगल। अब क्या है, अप एन इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर हमने ये ऊपर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे F, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द मोशन फ्रिक्शनल फोर्स, और साथ ही साथ क्या है ये कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, दिस विल बी द एंगल थीटा। तो यहाँ क्या हो गया mg cos थीटा, और यहाँ से क्या है इसका दूसरा कंपोनेंट ये हुआ, तो दूसरी तरफ कंपोनेंट हम कर देंगे mg sin थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसका r। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इसका r हो गया। इस बेसिस पे हम कहेंगे कि क्योंकि if the body is moving, if the body is moved upwards,
moved upward at constant कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कराया जा रहा है ऊपर की तरफ, तब क्या हो जाएगा जी, देन ये एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया जी, F इक्वल टू म्यू इंटू ये R, ठीक, और R के R इक्वल टू mg cos थीटा, म्यू इंटू mg cos थीटा। और फिर इसके बाद यहां से क्या हुआ, ये नाउ यू कैन से F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा हो गया। फिर इसके बाद क्या है, ये फोर्स हो गया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, तो F डॉट एस होता है, और फोर्स और वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए F एस cos 0 डिग्री, तो W इक्वल टू एफ एस हो गया। F के स्थान पे ये पूरा आ जाएगा, यहां से mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू एस, ठीक है। तो ये दिस विल बी द फॉर्मूला। और बच्चों इसी तरह से ये मतलब क्या है, डेरिवेशन नहीं आता है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन आता है, मतलब वैल्यूज दे दी जाएंगी, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके, थैंक यू।